हॉट इशू सिंध मसला पानी या नहरें। शर्जील इनाम मेमन साहब, एक बात ये कही जा रही है पंजाब की तरफ से, बल्कि मुस्लिम लीग नून सिंध की तरफ से भी बशीर मेमन साहब ने हमसे बात की परसों, और ये कह रहे हैं कि मसला नहरें हैं या पानी है, इसलिए कि इरसा के तहत तमाम सूबों का पानी की तकसीम का फार्मूला 1991 में तय हो चुका और उस पर मुतफिक भी हैं सब। अगर आपको आपके हिस्से का पानी मिल रहा है, पंजाब को पंजाब के हिस्से का पानी मिल रहा है, तो दोनों सूबे, ये चारों सूबे जितनी मर्जी नहरें निकालें हैं उसमें से, मसला किधर है? सियासत है या वाकई कोई ऐसा मसला है जो लोगों की समझ में नहीं आ रहा? बिस्मिल्लाह, शुक्रिया अफसार साहब। मैं समझता हूँ कि अगर पानी तो खुदा की और कुदरत की एक बहुत बड़ी नेमत है, अगर इस पर भी कोई सियासत करता है तो वाकई उस शख्स को मैं समझता हूँ कि सियासत नहीं करनी चाहिए। मैं सख्त लफ्ज़ यूज करूँ, मैं समझने कि डूब मरने का मुकाम होगा अगर कोई पानी पे भी सियासत करे। इशू है कहाँ? इशू अफसर साहब यहाँ है कि इरसा जो है ना, इरसा की आप बात कर रहे हैं, तो इरसा जो है उसमें वो इंडस रिवर्स पे जहाँ पानी होता है ना, उसके लिए वो अथॉरिटी बनाई हुई है। इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम तो सिंध का पानी ले ही नहीं रहे, हम जो अभी बयानात उनके आ रहे हैं कि हम तौसा से और जालम मैं मतलब कता कलामी की माफ़ी चाहता हूँ। इन इरसा इज इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी। जब इंडस रिवर सिस्टम हम कहते हैं तो सिर्फ दरिया सिंध नहीं है, उसमें तमाम दरिया आते हैं। नहीं, दरिया आते हैं, लेकिन जो वो अथॉरिटी है उसमें अभी तक जितने भी एतराज़ात सिंध हुकूमत ने डाले वो अलग बात है। मैं कह रहा हूँ अभी जो पंजाब जो बात कर रही है वो अलग बात कर रही है ना, आप उसको पढ़ लें। जो ये कह रहे हैं कि जी तौसा और झेलम जो है हम इससे पानी ले रहे हैं, हम आपसे पानी ले ही नहीं रहे, जो वो बात करें। अच्छा, अगर वहां से पानी ले रहे हैं तो आपने अगर चौधरी मंजूर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो, जिनका ताल्लुक सेंट्रल पंजाब से, तो उन्होंने कहा कि यार हमें बताओ कि वो कहाँ, अगर आपके पास पानी तो एक्स्ट्रा है ही नहीं, पानी तो आपके पास, आपने नए तो पानी के ज़खायर पैदा किए नहीं ना, पानी तो यही है जो भी पानी है। इसमें बताएं कि अगर आप बोल रहे हैं कि आप पंजाब का पानी हिस्से का ले रहे हैं, तो पंजाब के कौन से हिस्से का पानी आप काट के यहाँ से ले रहे हैं? अनाउंस तो करें ना आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि जी हम जो कैनाल शुरू कर रहे हैं। अच्छा, अगर ये एतराज़ आपने जो बहुत बड़ी अच्छी बात की है कि कहाँ से काट, अगर पंजाब इसका जवाब देता है तो फिर तो झगड़ा खत्म हो जाएगा ना? क्योंकि झगड़ा ये बड़ी अच्छी बात की है। नहीं, झगड़ा है ये कि ये बात पंजाब कहता है कि हम नहीं, अगर पंजाब देखें, बात है अगर हिस्सा से पानी की तकसीम ठीक हो रही है। अब सर साहब, मैं बताऊं कि ये वो हमारा बहस बना बहस नहीं, मैं आपको क्लियर बताऊं, पंजाब के किसी एक हिस्से का भी 1 इंच पानी लेंगे ना, वहां के लोग नहीं मानेंगे, हमारे पंजाबी भाई नहीं मानेंगे। वो तो पंजाब का मसला है ना, वो तो पंजाब का मसला है ना, सिंध का मसला तो ये नहीं होना चाहिए ना। देखिए, ईमानदारी से हमें बात करनी चाहिए, हमने इकट्ठे रहना भाइयों की तरह। अगर इरसा में डिसाइड हो गया कि 10 गैलन उसको जाना है, 10 गैलन उसको जाना है, वो 10 गैलन की 6 नहरें निकाले, 5 निकाले, 1 निकाले, उससे ज़्यादा अगर वो आपका पानी लेता है, इरसा वहाँ बैठा हुआ है, इरसा में आपका मेंबर बैठा हुआ है जो आज़ाद है, जिसको कोई निकाल नहीं सकता जब तक उसका टेन्योर पूरा नहीं होता, इंडिपेंडेंट है। पहले इरसा का भी सत्यानाश कर दिया, मैं बताऊं क्या हुआ है, चंद दिन पहले इरसा का भी सत्यानाश कर दिया। पहले इरसा में जो मैकेनिज्म था कि हर सूबे का एक नुमाइंदा होगा, वो आपने खत्म कर दिया। आपने कहा कि नहीं, अब एक बैरोक्रेट आके बैठेगा। पहले एक नॉमिनेटेड नुमाइंदे बैठते थे, फिर आपने कहा कि बैरोक्रेट वो इरसा को हेड करेगा, वो भी बाय डिजाइन। बात करें ना, इसमें बात करें, इसमें भी बात की है, नहीं इसमें भी बात की। इतराज आप पे ये हो रहा है, इतराज नहीं, मैं आपको दो इतराज बता दूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे जो इतराज हो रहे हैं, एक तो ये कि पंजाब में आप पंजाब की भी पार्टी है ना, तो पंजाब में ये समझा जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के मफादात के ख़िलाफ़ सियासत करे, नंबर 1। नंबर 2, उसकी दलील मज़ीद ये दी जाती है कि जब आपने ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव पे साइन किए हैं, सिंध ने भी, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने भी, अल्लाह उनको सेहत दे, तो 6 नई नहरों पे एग्री किया, जिसमें सिंध के लिए 2 नहरें थी, रेती नहर और थर नहर। पंजाब के लिए चोलस्तान नहर और ग्रेटर थल नहर 2 नहरें थी। बलूचिस्तान के लिए एक किची नहर और खैबर पख्तूनख्वा के लिए चश्मा राइट बैंक कनाल। ये सब तय हुआ। तो अब चोलिस्तान जी मैं अर्ज करूं, कोई सिग्नेचर हमने नहीं किया। आप एक जगह पे सिग्नेचर दिखा दें, वही प्रोपेगेंडा पंजाब की। सुनते
वही प्रोपेगेंडा पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहबा ने किया कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और बड़ी अकलमंदी वाली बात की। उन्होंने कहा कि जी प्रेसिडेंट साहब ने तो अप्रूवल दिए हुए, उनके तो साइन है, उन्होंने अप्रूवल का साइन भी बात की। अच्छा, अब मुझे पता है आप भी पुराने समझदार हैं, पार्लियामेंट को भी कवर करते हैं, कानून का भी पता है आपको। क्या प्रेसिडेंट के पास कोई समरी जाती है किसी प्रोजेक्ट की? मेरा सिर्फ एक सवाल है, किसी एक प्रोजेक्ट की समरी प्रेसिडेंट के पास जानी चाहिए या जाती है? नहीं। क्या प्रेसिडेंट मजाज अथॉरिटी है किसी प्रोजेक्ट को अप्रूव करने की, डिसअप्रूव करने की? ये बाय डिजाइन एक प्रोपेगेंडा प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब के खिलाफ किया गया। एक मीटिंग जरूर हुई, अच्छा, लेकिन चलो ठीक है। अच्छा, हाँ, एक मीटिंग हुई, उसमें डिस्कशन में आया, उन्होंने प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि ठीक है, अगर आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है आप प्रोविंस से बात करें कि किसी को एतराज है या नहीं है। लेकिन जब फिर ये प्रोविंस ने सबसे अपने शोर किया, तो प्रेसिडेंट साहब ने ज्वाइंट सेशन में, जो कि उनकी अपनी जुबान की बात है ना, कहा कि जी आई विल नॉट सपोर्ट एनी प्रोजेक्ट ऑफ कैनाल जहां पे प्रोविंसेस को एतराज है। तो उन्होंने अपने क्लियर स्टांस दे दिया। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है। नहीं, हाँ बोले। सवाल ये पैदा होता है कि जब उन्होंने कहा, प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि आप सूबों के पास जाएं, उनके मामला है, तो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत सिंध ने भी ज़मीनें दी ना? ये मैं अब साथ बात सुने, मैं आपको अर्ज करना सुने, आप दो चीज़ों मिक्स ना करें प्लीज। हम दी ना, नहीं ज़मीनें दी ना, नहीं पहले यस और नो बता दें, यस और नो बता, ज़मीनें दी ना। मेरी बात सुने, मैं अर्ज कर लूँ ना। ग्रीन पाकिस्तान, तो उसमें नहरें भी थी, उसमें नहरें थी। मेरी बात नहीं, जमीन पे कहीं पे नहरें नहीं लिखी हुई हैं। आप डॉक्यूमेंट लेके आ जाए, आप प्रोग्राम करें, आप कल डॉक्यूमेंट लेके आ जाए, मैं कल दोबारा आपको बता देता हूँ, मैं कल दोबारा आपके प्रोग्राम में शरीक हो जाता हूँ। आप बताएं कि कहाँ कि ग्रीन, कहाँ लिखा हुआ है कि ग्रीन पाकिस्तान जो है उसको अगर हमने कहीं जमीन लेनी है तो उसमें अपने कैनाल की मजदूरी देनी है। इट्स नॉट कनेक्टेड। अच्छा, आप ये मुझे वो भिजवा देंगे? मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपके पास मेरा नंबर है। हाँ जी। अच्छा, मैं अर्ज कर लूँ, जमीनें देना इसके लिए ग्रीन पाकिस्तान के लिए कोई बुरी बात नहीं है, हम मना नहीं कर रहे। ग्रीन पाकिस्तान होना चाहिए, आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज है, आप जमीन आबाद कर सकते हैं। आप पूरी दुनिया इस वक्त जो है वो क्लाउड बस्टिंग में जाती है, क्लाउड सीडिंग में जाती है। आप क्लाउड सीड्स करें, क्लाउड बस्ट करें, आप आर्टिफिशियल रेंज क्रिएट करें, आप सब चीजें आप क्रॉपिंग कर सकते हैं। लाहौर में भी मौसम नकवी साहब ने की थी ना, हम क्यों दूर जा रहे हैं? लाहौर में जब मौसम नकवी साहब केयर टेकर चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने आर्टिफिशियल रेंज की है पंजाब में, तो आप करें ना, उन्हीं वही सोर्स ले ना। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं ना कैनाल्स की, ठीक है, मैं वादे कर दूं कि 91 का अकॉर्ड था ना, 91 का अकॉर्ड लास्ट अकॉर्ड था। हालांकि पीपल्स पार्टी के दौर में नहीं, हम कहते हैं हमें उसके हिस्से का पानी दे दें। क्या 91 के अकॉर्ड के हिसाब से सिंध को पानी मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। और हमें ये 100% पता है कि ये बात इस पे बात करें ना। नहीं, वो तो है ही है, लेकिन एक और इतराज। हाँ जी, मैं इतराज़ है ना जो सिंध पे आ रहा है और सिंध की पॉलिसी पे, मैं उस पर सिर्फ आपसे सवाल जानना चाहता हूँ ताकि कौम को जो एक टेंशन है, एंग्जाइटी है, वो ख़त्म हो। मसलन वो कह रहे हैं कि आप रेती नहर और जो है थर नहर, इस पे तो आपको कोई इतराज़ नहीं है ना? हमें उसमें भी इतराज़ है। हमने 6 कैनालों पे इतराज़ है। हमें 6 के 6 कैनालों पे इतराज़ है। आपको तो ये अचानक से कैसे होगी? पहले तो ये जो चश्मा राइट बैंक कैनाल है, ये तो खिची नहर तो शुरू भी हो चुकी, अब आगे क्यों इतराज हुआ? नहीं, मेरी बात हमने कहा कि अभी जो नई नहरें बननी है चोलिस्तान को आबाद करने के लिए, या बाकी जो अभी 6 नहरें, कहा कि दो सिंध में बनने, हमने कहा अभी आप कोई नहर ना बनाए, अभी तो जो हमारे हिस्से का पानी वो पहुंचाएं आपको। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं अफसार साहब, हम लोग इस वक्त 50% वाटर शॉर्टेज पे, ड्राउट इस वक्त चल रहा है, आपको पता है ये बात? जब इस वक्त ड्राउट चल रहे हैं, ये ठीक है, मैं ड्राउट चल रहा होगा, लेकिन इसके साथ साथ ये भी तो है ना कि इंडस बेसन के इर्द गिर्द तकरीबन 43% रकबा सेम की नज़र हो गया है एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर की वजह से। क्रॉप्स के लिए जो एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर है। वेरी रॉन्ग फिगर, माय अपॉलॉजीज अफसार साहब, लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, समवन इज गिविंग वेरी रॉन्ग इंफॉर्मेशन। मैं आपको बताऊं, देखिए जी, आपका जो वाटर रिकॉर्ड है उसमें आपको डेल्टा, सुनते रहे, आपके वाटर रिकॉर्ड में आपको डेल्टा पे पानी छोड़ना है।
अगर आपने डेल्टा पे पानी छोड़ोगे तो जो कि एक नेचुरल प्रोसेस चलता रहेगा, आपके पास पानी की इतनी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, इतना बचता ही नहीं डेल्टा में पानी पहुंचे। और डेल्टा में सुन तो ले, और डेल्टा में पानी बात ही नहीं कर रहा, ना मैं तो उसकी बात ही नहीं कर रहा। मेरे क्रॉप्स का काम नहीं है कि क्रॉप्स को जो पानी दिया जा रहा है उसकी मैनेजमेंट भी है ना, नहरों की मैनेजमेंट है, खालों की मैनेजमेंट है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं डेल्टा की बात ही नहीं कर रहा, वो ठीक है, डेल्टा की बात ठीक है, लेकिन जो खेतों को पानी जाता है ना, जी मैं उसकी बात सेम बात आ गई है ना। अच्छा उसकी बात, उसमें मैं आपको बताता हूँ, उसमें भी सबसे ज्यादा सिंध हुकूमत काम करी है, को बिलियंस ऑफ रुपीस हमने लगा दिए हैं नहरों को पक्का करने में, जिसकी लाइनिंग कर रहे हैं कि नहरों की हम लाइनिंग कर रहे हैं। और उसमें आप देखें कि इस वक्त कितने मेगा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। इतनी ज्यादा क्यों है अभी तक? नहीं है, अब सिर्फ कुल वहां उन एरियाज में, मैं आपको बता दूं, तो अब ना मेरी बात सुन ले, सिर्फ उन एरियाज में जहां पे हम अभी तक लाइनिंग नहीं कर सके, और लाइनिंग जो है वो कुछ छोटा मोटा काम नहीं है। सुने, लाइनिंग देखिए हम चले आखिर में सुन तो ले प्लीज, एक्सप्लेन प्लीज, ठीक है, नहीं लेट मी एक्सप्लेन। ये सारी कच्ची नहरें होती है ना, उनको पक्का करने के लिए आरसीसी के साथ, सीमेंट के साथ उसको पक्का किया जाता है। तो जितने रिसोर्सेज है उतने ही लगाएंगे ना, उस रिसोर्सेज में हम अभी तक काफी हद तक अपनी नहरों को पक्का कर चुके हैं, और अभी भी हमारे पास जो है वो कैनालों को पक्का किया जा रहा है, नहरों को पक्का किया जा रहा है। तो बिलियंस ऑफ रुपीज तो सिंध हुकूमत सिर्फ उस चीज पे लगा रही है ताकि ये सीपेज ना हो। इसका मकसद ये नहीं कि आप हमारी सप्लाई रोक दें, ये तो सीपेज तो ये तो इंटरनल मसला है ना, ठीक है, अगर सीपेज, लेकिन जो हमें जो आपके रेगुलेटर से जो पानी आना चाहिए वो हमें पानी नहीं पहुंच रहा। और अभी ये नहीं, हर साल सिंध को शॉर्टेज में। आप एक काम करें अफसर साहब, नेक्स्ट प्रोग्राम जब भी करें ना, ठीक है, आप 10 साल का डेटा लेके बैठ जाए, या 15 साल का डेटा लेके बैठ जाए, या 20 साल का डेटा लेके बैठ जाए। 20 साल में सिंध हुकूमत को या सिंध सूबे को कितना पानी मिलना चाहिए था और कितना पानी मिला है, कितना पानी नहीं मिला है। अच्छा चले, बड़ी अच्छी बात किया। मैं आखिर में आपने बहुत अच्छी बात की है, कंक्लूड करते हैं इसको। सिर्फ एक सवाल मुख्तसर जवाब दीजिएगा कि, और सच में चाहता हूँ कि कौम के सामने आप बात करें कि पानी का मसला है ना, फिर पानी की तकसीम का मसला है, नहरों का मसला नहीं है। और ये पानी की तकसीम का मसला काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बैठ के तय हो सकता है, राइट? नहीं हो सकता। मैं अर्ज कर लूँ वो इसलिए नहीं कि हमें, आप देखिए ना, मेरा आपका तजुर्बा है, आप मुझे ले सपोज मुझे आप हर साल उधार देते हो और मैं हर साल आपको पैसे वापस, आपसे कमिटमेंट करता हूं, मैं वापस करता हूं, मैं नहीं देता हूं। ये ट्रस्ट डेफिसिट कब से है? ये ट्रस्ट डेफिसिट है 75 साल से, और ये 75 साल से भी नहीं, मैं बताऊं आपको 1902 से है, 1902 से लेकर ये ट्रस्ट डेफिसिट है। पर 1945 में इसको दूर भी तो करना है ना। मैं आपको आज करूं ना, मैं ये बहुत इसको दूर भी करना है ना। आप टेलीमेट्री सिस्टम लगा हुआ था, आपकी हुकूमत ने 2008 में आके उतार दिया, तो आप टेलीमेट्री सिस्टम के बगैर तो दामाद ही लगेंगे ना एक दूसरे पे। मेरी अर्ज सुने ना, ये छोटा डिस्कशन है, ये बहुत लंबी और अच्छी डिबेट है। ये प्रोडक्टिव है। 1902 से लेके आज दिन तक मुझे जो हिस्सा मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है। अगर मैं आपको बोलूंगा, आप मुझसे हर बार कमिटमेंट करते हो, एक एग्रीमेंट करते हो, यार इस बार जो है तुम्हें पैसे वापस कर दूं, तुम दो। अगर आप मेरे साथ 10-15 दफा इस तरह डिफॉल्ट करोगे, नेक्स्ट टाइम मेरा आपसे इतबार उठ जाएगा। अभी भी आप कैनालों की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं हम पंजाब से पानी लेके जाएंगे। आप वो जहां से भी पानी लेके जाना है ना, और जहां से पानी काट के देना, कल आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा ले पंजाब गवर्नमेंट से, चीफ मिनिस्टर पंजाब साहब वो कह दें, या किसी और कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, करवा दे। सुने, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि जी हम इस जिले का पानी इतना काटेंगे, ठीक है, क्यों कह रहा हूं, ज्यादा पानी चाहिए, इस पंजाब के जिले का पानी इतना काटेंगे, और फिर जो है हम वो करेंगे। अभी तो प्लान तो अनाउंस करें ना। ठीक है, अच्छी बात की आपने, ठीक है, लेकिन टेलीमेट्री सिस्टम तो, लेकिन टेलीमेट्री सिस्टम तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2008 में उतार दिया ना, जो एक रिलायबल सिस्टम था। तो ऐसा सिस्टम ऑल आर प्रोपेगेंडास। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो आज कराची की सड़कों पर इंसानी जिंदगी गैर महफूज, एक छोटे से ब्रेक के बाद। और वक्त हुआ हमारे आज के एडिटोरियल का, और आज का एडिटोरियल कराची की सड़कों पर इंसानी ज़िंदगी गैर महफूज। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, सबसे ज़्यादा आबादी है वहाँ पे, लेकिन वहाँ से पिछले 3 महीनों में हमारे नुमाइंदे शाह नवाज़ और नवीद कमाल, समा न्यूज़ के नुमाइंदे, इन्होंने वहाँ से जो डेटा इकट्ठा किया पिछले सिर्फ 3 महीनों का, उसके मुताबिक 241 अफराद जाम बहक हुए हैं और 31 बच्चे इसमें शामिल हैं। आप सोचें कि कितनी खौफनाक किस्म की ट्रैफिक है कराची की, जहाँ पे लोग सड़क क्रॉस करते हुए या वैसे ही साइकिल पर, मोटरसाइकिल पर जाते हुए वो किसी न किसी बड़े ट्रक की या
किसी गाड़ी की तेज़ रफ्तार गाड़ी की जद में आते हैं और जान की बाजी हार जाते हैं। और छोटे बड़े तमाम हादसात में 3227 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो ज़िंदगी भर के लिए अपाहिज हो गए हैं और अपने और अपने ख़ानदान पर एक इक़्तिसादी बोझ भी बन चुके हैं। तो ये जो हादसा होता है सिर्फ ये जान नहीं लेके जाता, ये जो पीछे रह जाने वाली जानें हैं उनके लिए भी बहुत मुसीबत खड़ी करता है। और गुज़िश्ता 95 दिनों में 74 लोग इंसान हैवी गाड़ियों की टक्कर का निशाना बने कराची में, और उसमें से डंपर की टक्कर से 17 और ट्रेलर्स की टक्कर से 26 अफराद जाँ बहक हुए। और वाटर टैंकर्स हैं जो कराची में, वाटर टैंकर एक अपना माफिया है जिस पे हम किसी वक्त बात करेंगे, उन्होंने 17 लोगों को अपने टायरों के नीचे कुचलकर हलाक कर दिया। और बसों ने मज़दा ने 5 जानें ली जो मुसाफिर बसें हैं। और सिंध हाई कोर्ट के मुताबिक हैवी गाड़ियों की शहर में रवानी को सुबह 7 से रात 11 बजे तक महदूद करने का हुक्म दे रखा है, लेकिन इसके बावजूद इतनी बात हो रही हैं तो क्या रात को लोग सड़कों पर निकलना बंद कर दें? ये एक अजीब सी है, क्योंकि इससे लगता है कि इंतज़ामिया का फेलियर है पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में। लेकिन गवर्नर सिंध कामरान टिस्सोरी ने फरवरी में सिंध हाई कोर्ट को एक ख़त लिखकर मामले का नोटिस लेने का कहा, लेकिन गवर्नर साहब का खैर ये काम है नहीं, लेकिन उन्होंने अगर किया है तो इसको मेरा ख़्याल है कि सूबाई हुकूमत को भी चाहिए कि इस पर तवज्जो दें। और सिर्फ हैवी ट्रैफिक के शहर में दाखिला बंद करने से ये इसका इलाज नहीं हो सकेगा। और ईद से कबल तमाम डंपर ड्राइवर्स को ये हुक्म दिया था अदालत ने कि गाड़ियों के आगे और पीछे कैमरास लगाए जाएं। वो कैमरास लगे नहीं लगे ये सूबाई हुकूमत का काम है, पुलिस का काम है, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का काम है। और इस शहर में तकरीबन 3000 डंपर मौजूद है, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और वाहिद जो फंक्शनल सी पोर्ट है कराची हो या पोर्ट कासम, वो भी दोनों कराची में ही हैं। तो ईद तो अब गुजर चुकी है, देखते हैं कि इन अदालती अहकामात पर सूबाई हुकूमत कितनी तेज़ी से अमल करती है, जिससे ये अंदाज़ लोगों को एहसास हो कि उनकी हुकूमत उनकी ज़िंदगी के लिए फ़िक्रमंद है। गुड नाइट।